करते रहो मेहनत, फल ज़रूर मिलेगा। आज मिले ना मिले, कल ज़रूर मिलेगा। कोटेशन के साथ आज का बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में एक चर्चा करने वाली हूँ कि आखिर हमें थायराइड हुआ ही क्यों। कौन सी ऐसी कमियां रह गई शरीर में जिसकी वजह से हमें थायराइड हो गया, जानते हैं और मिलकर बात करते हैं इस टॉपिक पर। चलिए, नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा के चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नीलम कृष्णा और आपको अपने वीडियो में हमेशा एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होती हूँ। बाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, स्किन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और टोटल हेल्थ से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं इन 4 एस्पेक्ट्स पे डिटेल में बात करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है कि हमें थायराइड हुआ ही क्यों, क्या ऐसी कमियां रह गई हैं हमारे शरीर में, कौन सी ऐसी कमियों की वजह से हमें थायराइड हुआ है। तो मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसकी वजह से, जो आपके शरीर में कमी है, उन्हीं कमी की वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। तो पहली है स्ट्रेस। दुनिया की कोई भी बीमारी सिर्फ इसी वजह से उपजती है, चाहे वो थायराइड ले लो, चाहे वो पीसीओडी ले लो, हर एक प्रॉब्लम स्ट्रेस उसका एकमात्र सबसे प्राथमिक कारण है। आप मान के चलिए, अगर आपको स्ट्रेस है तो जो थायराइड ग्लैंड है और ब्रेन से कनेक्टेड है, भाई थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कनेक्ट है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो इन अंदर ब्रेन में जो ये दोनों मास्टर ग्लैंड हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो हार्मोन्स को ठीक से सिक्रीट नहीं करती, रिलीज नहीं करती और आपको थायराइड ले लो या फिर बहुत सी समस्याएं आपको उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्ट्रेस एकमात्र कारण है आपकी थायराइड होने का। स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत स्ट्रिक्टली आपको कहती हूँ, इसीलिए पॉजिटिव करती हूँ स्टार्टिंग में आपको। आप जानते हैं दूसरा वो क्या कारण है? दूसरा है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है शरीर में, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका थायराइड बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। सपोज़ अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं, अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस है तो मान के चलिए आपको थायराइड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर हमारा एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है। ये शरीर हार्मोन से इंटरकनेक्टेड है। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन पर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर दूसरा एक हार्मोन गड़बड़ाएगा तो दूसरा हार्मोन पहले ही गड़बड़ा जाएगा। तो जब किसी को पीसीओडी होता है तो देखा गया है उसको थायराइड भी होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको पीसीओडी है तो क्या आपको थायराइड भी है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पीसीओडी है तो थायराइड आपको हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हार्मोन्स एक दूसरे से लिंक्ड है। आप अपनी एक चीज़ को ठीक करिए। सपोज आपने मान के चला कि मैं थायराइड को ठीक करती हूँ, धीरे धीरे आप अपनी उस जो दूसरी प्रॉब्लम आपको हुई है उसको भी ठीक कर ले जाएंगे। मतलब अगर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम हुई है तो दूसरी प्रॉब्लम ज़रूर, यानी कि वो थायराइड की फॉर्म में ज़रूर नज़र आएगी। मेल कैटेगरी की बात करें, अगर उन्हें स्ट्रेस है तो थायराइड होने के चांस उनके बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ में अगर कोई बदलाव आ रहा है, शरीर में कोई हलचल महसूस हो रही है, शरीर में कोई भी थकावट अगर मेल कैटेगरी को हो रही है या फीमेल को भी हो रही है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। देख लें कि हो सकता है ये थकावट थायराइड बढ़ने की वजह से तो नहीं है या घटने की वजह से तो नहीं है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर फोकस करें और अपने शरीर का, उसकी हलचल का ध्यान रखें। तीसरी बात करूं, तीसरे पॉइंट में, अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो मान के चलिए आपको थायराइड होने के चांस हैं। थायरॉक्सिन आपका बढ़ा हुआ निकलेगा, आपका टीएसएच लेवल कम निकलेगा, तो इस वजह से थायराइड होने के आपको पूरे चांस हैं। आप आयरन की कमी को पूरा करिए। जो होता है वो एक एंजाइम है थायराइड परऑक्साइड। ये एंजाइम आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ठीक से काम नहीं करता है, जिससे कि थायराइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करिए कि आयरन की पूर्ति बनाए रखिए अपने शरीर में। कैसे बनाए रखेंगे? आप कास्ट आयरन, यानी कि कोशिश करें कि, देखिए वैसे तो आप सप्लीमेंट, अगर आपको सच में डेफिशिएंसी है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहे होंगे, आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा, आयरन की डेफिशिएंसी निकली होगी तो आप आयरन के सप्लीमेंट खा रहे होंगे। लेकिन कोशिश करें कि इसे नेचुरल तरीके से पूरा करें। कैसे करें? लोहे की कढ़ाई में खाना बना लीजिए,
थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपको आयरन की पूर्ति हो जाएगी। लोहे की कढ़ाई में खाना मात्र बनाने से आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। कास्ट आयरन जो होते हैं बर्तन आजकल, उनमें खाना बनाइए। ये एल्युमिनियम के बर्तन, इन सबको थोड़ा सा त्यागिए। आप आयरन की कमी को ऐसे पूर्ति कीजिए शरीर में। बात करें हम चौथे पॉइंट की, चौथे में हमारी बॉडी में एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं सेलेनियम। सेलेनियम की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में थायराइड होने के संपूर्ण चांस रहते हैं अगर सेलेनियम की कमी है। तो सेलेनियम को हम पूरा कैसे करें? सेलेनियम को आप नट से पूरा कर सकते हैं। आप अखरोट खा के अपने शरीर में सेलेनियम की पूर्ति कर सकते हैं। सीड्स खा के अपने शरीर में सेलेनियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। सीड्स में आप पंपकिन सीड्स खा लीजिए, खरबूजे के बीज खा लीजिए, तरबूजे के बीज खा लीजिए, सनफ्लावर के सीड्स खा लीजिए। ढेर सारी ये सीड्स की जो कैटेगरी है ना, ये आपको सेलेनियम की पूर्ति करवाएगी। आप सेलेनियम की पूर्ति इन सारे सीड्स से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गए, पिस्ता हो गए, ये नट्स की खपत करेंगे, नट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो भी आपके सेलेनियम की कमी को पूरा आप कर सकते हैं और अपनी थायराइड से बच सकते हैं। बात करूं अगर पांचवें पॉइंट की, तो पांचवें में है अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो माना जाता है जिस पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उसको थायराइड होने के भी चांस बने रहते हैं। तो विटामिन ए कैसे मिलेगा आपको? आप कैरेट खाइए, आप बीट रूट कैरेट का जूस पी लीजिए। आप विटामिन ए में जिन चीज़ों में भरा पड़ा है आप उन सारी चीज़ों का इंटेक कीजिए। आप पालक खाइए, आप हर एक ग्रीन वेजिटेबल खाइए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मान के चलिए ग्रीन वेजिटेबल कभी किसी भी चीज़ में मना ही नहीं है। आप इन सब चीज़ों का विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं, बहुत दूर रख सकते हैं कि जिससे कि उस शरीर को थायराइड ना हो। तो विटामिन ई को पूरा रखिए और अपनी थायराइड से बचे रहिए। बात करते हैं छठे पॉइंट की। आजकल एक बहुत चलन चला हुआ है ना कि शुगर अवॉइड करो, शुगर अवॉइड करो, वाइट शुगर मत खाओ, वाइट शुगर मत खाओ, बहुत छोड़ो शुगर को। शुगर को तो छोड़ देते हैं आप, और लेकिन शुगर को अपनी जबान से नहीं छोड़ पाते हैं। आप इस शुगर का ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि यार कुछ शुगर तो नहीं खा रहे लेकिन कुछ और चीज़ तो मिले जो हमें हमारी मीठे की क्रेविंग को दूर करे। तो आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल शुगर को सर्च करते हैं। आर्टिफिशियल जो शुगर है ना, जिसको स्टीविया लीव्स की वजह से उसकी टैबलेट्स आती हैं, शुगर फ्री टैबलेट आती हैं, उन सब का आप चाय में डाल के इंटेक कर रहे हैं। आप हलवा बना रहे हैं, उसमें ये आर्टिफिशियल शुगर को ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ही डेंजर हैं आपकी थायराइड के लिए। आप थायराइड के पेशेंट बनना चाहते हैं तो बेशक इनका इंटेक कीजिए, लेकिन अगर आपको अपने शरीर को थायराइड से दूर रखना है तो शुगर को अपनी जबान से भी दूर रखना होगा। उसके टेस्ट को आपको खत्म करना होगा। अगर आपको अपनी मीठे की क्रेविंग को पूरा ही करना है तो आप जैगरी को थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। आप प्लीज़ ये जो एक चलन चला हुआ है ना कि शुगर छोड़ो, आर्टिफिशियल शुगर ले लो, शुगर फ्री चीज़ें खा लो, ये सब मत करिए। ये सारी चीज़ें जो कभी भी किसी चीज़ का ऑल्टरनेट आती है ना, तो वो शरीर में भयंकर एक रोग देती हैं। आपको आपकी थायराइड को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर का बिल्कुल इंटेक मत करिए प्लीज़। मैं हाईली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आर्टिफिशियल शुगर को मत यूज़ करिए। ये खतरनाक है, आपको थायराइड कर देगी, आप अच्छे खासे स्वस्थ शरीर में एक बीमारी ला देगी। आप इन सब चीज़ों को दूर रखिए प्लीज़, हाईली रिक्वेस्ट ये वाली बात कह रही हूँ। अब लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट है 7th पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो टॉक्सिक चीज़ों से बचे रहिए। टॉक्सिक चीज़ें क्या होती हैं? तो हर एक वो चीज़ जो चाहे इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है, आप पॉल्यूशन वाली जगह में अगर रह सकते हैं वो भी टॉक्सिक हो सकता है, आपकी थॉट्स भी टॉक्सिक अगर है ना तो भी आपको बीमारी करने में वो भी सक्षम है। आप हर एक चीज़ चाहे वो विजिबल है चाहे नॉन विजिबल है, जो दिख रही है, जैसे विचार अगर आप गंदे रखते हैं तो वो दिखते तो नहीं है लेकिन वो टॉक्सिक होते हैं। अगर टॉक्सिक हैं तो आपको वो बीमार करने के लिए काफ़ी हैं, आपकी थायराइड बढ़ा ही देंगे। अगर आप आसपास के माहौल ऐसे में रह रहे हैं जहाँ गॉसिप और बहुत टॉक्सिक कन्वर्सेशन रहता है, आप उसको चेंज करिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी थायराइड को बढ़ाने में। इसके अलावा टॉक्सिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी
प्रिजर्वेटिव चीज़ें जो जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जिसमें केमिकल भरा होता है, आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा केमिकल से युक्त वाली चीज़ों से बचे रहें। देखिए केमिकल वाली चीज़ों से वैसे भी हम नहीं बच पा रहे हैं। जो भी अनाज उग रहा है, जो भी खेत में खेती हो रही है, उन सब में पेस्टिसाइड्स पड़े होते हैं, तो उनसे तो हम वैसे ही नहीं बच पा रहे हैं। इसके अलावा आप पैकेट बंद खा रहे हैं, वो तो वैसे ही यूरिया और इतनी पेस्टिसाइड करके चीज़ों को खेत में उगाया जा रहा है, उसके बाद भी हम फिर पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं। कमाल हो गया। तो थायराइड कैसे नहीं होगा? तो थायराइड को अगर जड़ से ख़त्म करना है, होने नहीं देना है शरीर में, तो ये मैंने जो 7 पॉइंट बताए हैं, इन 7 पॉइंटों को लाइफ में फॉलो करिए और थायराइड को जड़ से ख़त्म करिए। कॉपर की कमी है तो भी T3 T4 का लेवल बिगड़ता है। T3 T4 अच्छे से काम नहीं करती, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करी, तो कॉपर को पूरा करिए शरीर में। कॉपर को हम कैसे पूरा करें? आप कॉपर को पूरा करने के लिए तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। आप तिल के तेल की मसाज कर सकते हैं। तिल के तेल को यूज़ कर कर आप अपने पूरे हॉर्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। पता है आपको, अगर किसी फीमेल के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस है और तिल का तेल का वो इंटेक कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे सपोज उसकी ड्राई स्किन है तो कोई मॉइस्चराइजर को हटा के अगर तिल के तेल की अगर मसाज कर रही हैं, एब्डोमल वाले एरिया में तिल के तेल की मसाज कर रही हैं, ओवरऑल तिल को किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रही हैं, तो आप अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर लेंगे और कॉपर की कमी को भी पूरा कर लेंगे। भरपूर मात्रा में कॉपर भरा पड़ा है तिल में। होप ये 7 पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थायराइड होने नहीं देंगे और इन 7 पॉइंट पे आप ज़रूर गौर फरमाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।